नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है एनडीए सरकार के 12 वर्ष तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के प्रगति पर ये विशेष कार्यक्रम। हम अरुणाचल वासी आपके प्रशंसक हैं, आपको दिल और आत्मा से प्यार करते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश को लास्ट फ्यू ईयर्स में जो यहाँ पे अटेंशन मिला है, इससे पहले हम लोगों को भारत सरकार की ओर से नहीं मिला है। अरुणाचल के साथ साथ पूरी नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये उनकी लीडरशिप के कारण से। और मोदी साहब हमेशा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को एक पॉलिटिकल दृष्टि से वो कभी तुलना नहीं करता है। उनका हमेशा यही कोशिश है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में भारत सरकार ने जो हम लोगों को अनदेखा किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन एज ए होल, उसका भरपाई जो है ऑनरेबल पीएम साहब चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को होना चाहिए। और लास्ट पिछले 12 साल में ऑनरेबल पीएम साहब ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का डायनामिक्स ही पूरा शिफ्ट कर दिया है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। पिछले 12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधे जुड़ते हैं और विकास कार्यक्रमों के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता से फीडबैक लेते हैं ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 9 फरवरी 2019 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार निगरानी के कारण दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ। दोनी पोलो एयरपोर्ट पर नए और स्थायी टर्मिनल भवन प्रति घंटे 800 यात्रियों और सालाना 15 लाख तक यात्रियों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। जब से होलोंगी एयरपोर्ट आने के बाद में हमारा अरुणाचल का जितना भी स्पेशली जो एजुकेशन में जो जाता है, मेडिकल में जो जाता है और दिल्ली में जो अपना जो है गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का लोग जाता है, अच्छा सर्विस मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को नेशनल कैपिटल से ट्रेन सर्विस से जोड़ना पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी मिशन है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2015 को अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन से दिल्ली के बीच पहली एक्सप्रेस ट्रेन नाहरलगन नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बॉर्डर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह दुनिया की सबसे लंबी 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित बाईलैंड टनल है। नरेंद्र मोदी ने ये जो किया है, अब हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अपना भाषा से, तो ये हम लोग का एक राष्ट्र एक देश से दूसरे देश को मिलाने के लिए जो है बहुत बॉर्डर का जो है काम बहुत बढ़िया से हुआ है।
वेस्ट कामेंग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचीफू टनल का उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। यह सुरंग बालीपाड़ा चारद्वार तवांग रोड पर नेचीफू दर्रे के पास स्थित है। यह 500 मीटर लंबी डी आकार की सिंगल ट्यूब डबल लैंड सुरंग है। यह लगभग 5700 फीट की ऊंचाई पर बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 12 साल में अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। लोहित जिले के वाक्रो सर्कल में रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए PMGSY तहत कामफाई में राज्य का सबसे लंबा पुल बना है, जो कि करीब 193 मीटर लंबा है। इस पुल का उद्घाटन 2 मई 2026 को उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने किया। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है। राजधानी ईटानगर और बंदरदेवा के बीच डिक्रोंग नदी के पास भूस्खलन से मॉनसून के दौरान यातायात प्रभावित होता था, पर अब कारसिंगसा सिंकिंग जोन में नदी पर ब्रिज बन जाने से अब हर मौसम में कनेक्टिविटी आसान हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी बेंच के नए भवन का उद्घाटन 10 अगस्त 2025 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BR गवई ने किया, जो राज्य के न्यायिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। चुनौतियों के बावजूद 4 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हुई यह अत्याधुनिक सुविधा न्याय की सुलभता और आशा का प्रतीक है। सुशासन मोदी सरकार का मूल मंत्र रहा है और जनता को एक ही छत के नीचे सभी मंत्रालयों की सेवाएं उपलब्ध हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2018 को सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर के नए भवन का उद्घाटन किया। उसी प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण काम, और वो मैं अपने आप में गर्व समझता हूं, श्रीमान दोरजी खंडो स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर का आज लोकार्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2018 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम, 3 मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल, एक रेस्टोरेंट और प्रदर्शनी हॉल, एक मीडिया रूम, प्रशासनिक ब्लॉक और 200 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा के साथ खुला एम्फी थिएटर भी है। भारत तिब्बत सीमा पर बसे गांवों से नागरिकों का पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भारत सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चीन की सीमा से लगे भारत के पहले गांव काहो और किबिथू में ऑल वेदर रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। काहो विलेज में स्थानीय लोगों ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लाभ उठाकर होम स्टे शुरू किया है। सबसे रोड अच्छा हो गया, टूरिस्ट लोग जगह जगह से आते हैं। उसके बाद हम लोग का भी कुछ इनकम हो रहा है, दुकान वगैरह होम स्टे से इनकम हो रहा है। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया हम लोग के लिए। अपर सियांग जिले के तुतिंग का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से त्वरित विकास हुआ है। भारतीय सेना ने तुतिंग में डेंटल केयर सेंटर की स्थापना की है, जिसका लाभ सेना के साथ ही स्थानीय नागरिकों को मिल रहा है। सेना ने तुतिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की है, जिससे स्थानीय युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। इंडियन आर्मी
तुतिंग का पब्लिक को इतना सहायता कर रहा है और डेवलपमेंट भी इतना लाके दे रहा है, करके दे रहा है। और मेरा युवा स्टूडेंट यूथ सबके लिए इंडियन आर्मी ने इतना काम किया है। ये स्टेडियम में, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मेरा लड़का लोग तुतिंग का जितना भी युवा लड़का लोग इधर ही खेल खेलता है। इसलिए हम लोग का इंकरेज हुआ कि नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट। बॉर्डर कनेक्टिविटी से स्थानीय नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण तवांग और मेचुका है। ऑल वेदर रोड बनने से अब हर मौसम में तवांग में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। LAC के करीब बुमला बॉर्डर पोस्ट को देखने के लिए सैकड़ों पर्यटक हर दिन पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से तवांग जिले के जिमिथांग विलेज में तेजी से मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है और गांव के लोगों का जीवन आसान हुआ है। पीएम मोदी की बॉर्डर एरियाज में त्वरित गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पहल मेचुका के लिए वरदान साबित हो रही है। मेचुका के स्थानीय नागरिकों का कहना है, रोड एंड मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार से हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, मैं भोपाल से आ रहा हूँ और मेचुका आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना प्यारा शहर है। मतलब यहाँ के घर मतलब हर तरीके से यूनिक है। मतलब 2 दिन पता ही नहीं चले कैसे निकल गया मेचुका में। मन तो है नहीं जाने का, पर फिर आएंगे वापस। अरुणाचल प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। देश का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित जीरो में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित इस पार्क की लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है और यहाँ पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम भी शामिल है। इसमें एक एक्वा म्यूजियम, फिश हैचरी, प्रशिक्षण केंद्र और एक्वाकल्चर से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। वर्ष 2014 में पीएम मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद अरुणाचल प्रदेश ने कला एवं संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। देश का तीसरा और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश के जोते में स्थापित किया गया है। FTII जोते के स्थायी परिसर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को किया। पीएम मोदी ने 9 फरवरी 2019 को अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन के नए 24 घंटे के सैटेलाइट चैनल DD अरुण प्रभा का भी उद्घाटन किया और इसी दिन से डेली न्यूज बुलेटिन DD न्यूज अरुणाचल का भी शुभारंभ हुआ। यह चैनल दूरदर्शन द्वारा संचालित 24वां चैनल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि, बागवानी और पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कड़ी में पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का नया एकेडमिक सह प्रशासनिक भवन और ट्रांसिट हॉस्टल 5 जनवरी 2023 को बनकर तैयार हुआ। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में देश के तीसरे और नॉर्थ ईस्ट के पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। इस केंद्र में बागवानी पौधों के लिए एक विशेष क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है ताकि राज्य में बाहर से आने वाले सेब, कीवी और अन्य टेम्परेट पौधों की गुणवत्ता और कीट मुक्त स्थिति सुनिश्चित की जा सके। यह संस्थान क्षेत्र में किसानों को उन्नत पौधे देने और असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्य में सेब, अखरोट व कीवी की पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में देश का 50% से अधिक कीवी फल का उत्पादन होता है और इसे ध्यान में रखकर डोनर मंत्रालय ने 20 मई 2026 को अरुणाचल कीवी द USP ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। लगभग करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक कीवी की बागवानी का विस्तार, वैल्यू एडिशन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा।
देश भर में सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित हो रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट के चयनित युवाओं को एग्री स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जाती है। युवाओं को प्रशिक्षण के लिए एग्री एलाइड सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए तक की सीड मनी प्रदान की जाती है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये ट्रेनिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हम लोग अरुणाचल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, जो हम लोग कोई रोजगार नहीं है, कोई उन लोग का स्कोप नहीं है। ये ट्रेनिंग सीख के हम लोग बैंक लिंकेज हम लोग करा देता है। बैंक लिंकेज में जैसे कि मुद्रा है, मुद्रा लोन है, इसमें हम लोग लिंकेज करा। हम लोग बैंक में फिर हम लोग ये लिंकेज जो हम लोग का रूरल डेवलपमेंट हेरिटेज हो जाए, हम लोग लिंकेज करा है। इसमें टीपी जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो है हम लोग का एक्सेस एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड का है, वो टीपी है और इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्पेनलमेंट है और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इम्पेनलमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए और वर्ष 2017 में राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स नाहरलगन की स्थापना हुई और 1 अगस्त 2018 को MBS की 50 सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज का पहला शिक्षण सत्र शुरू हुआ। शिक्षण सत्र 2024-25 से कॉलेज में MBBS की सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 हो गई है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 5 साल के मानदंड पूरे करने के बाद ट्रिम्स नाहरलगन को पूर्ण विकसित मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया है। Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, on 15th of February 2017, formally inaugurated the establishment of TRIMS Medical College in Arunachal Pradesh by laying the foundation stone for the academic block of the institution. That our state government has been very supportive and they are very keen to see TRIMS realize these dreams, and we hope that this institution will stand the test of time. भारत में सूरज की किरणें सबसे पहले अरुणाचल में अपनी छटा बिखेरती है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2025 को ईटानगर से देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स नेक्स्ट जेन GST सुधार GST बजट उत्सव का शुभारंभ किया। ईटानगर में स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के छोटे व्यवसायों की जीवंतता की सराहना की। स्थानीय स्टॉलों पर सुगंधित चाय और स्वादिष्ट अचार से लेकर हल्दी, बेकरी उत्पाद और हस्तशिल्प तक स्वदेशी उत्पादों की एक प्रभावशाली श्रृंखला प्रदर्शित की गई। बताइए GST के बाद क्या हुआ? GST के सर अभी 2.1 की इसकी वजह से अभी हम लोग को नए एंटरप्रेन्योर सर काफी सर हम लोग को इसमें जैसे कि सर इसका हो गया टी का पहले 12% था GST का इसमें देख सकते अभी 5% हो गया, इसकी वजह से इवन जो कंज्यूमर है हमारा कंज्यूमर है उनका में भी हमारा सेल्स में भी सर भी। चलिए ये आपको लगाना है। मोदी सरकार क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और विकसित भारत विजन 2047 को साकार करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्राथमिकता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का विकास किया जा रहा है। वर्ष 2014 से पहले राज्य में केवल एक बड़ी जल विद्युत परियोजना रंगा नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स था।
पीएम मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दिए जाने से 110 मेगावाट की पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 600 मेगावाट की कामले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है और 2000 मेगावाट क्षमता के सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की 8 इकाइयों में से 250 मेगावाट की 2 इकाइयां कमीशन हो चुकी है। दो 2880 मेगावाट के दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का कार्य त्वरित गति से चल रहा है और इस परियोजना के पूरा होने पर हाइड्रो पावर जनरेशन में देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कलाई 1 और 2, तातो और हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। हमारी और हमारी टीम ने इस कठिन परिस्थितियों में और इस भूगर्भ कठिनाइयों के में रह के इस प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरह से काम किया और ये प्रोजेक्ट का ब्रेक थ्रू दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी दूर सुदूर गांवों के हर घर नल के जरिए पेयजल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के बीच बेहतर तालमेल से अरुणाचल प्रदेश अगस्त 2024 में हर घर नल जल के लक्ष्य को पूरा करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना। पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान से अरुणाचल प्रदेश के लोगों की सोच में बदलाव आया और अब नागरिकों में आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने की आदत का विकास हुआ है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में स्वच्छता पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का जीवंत प्रमाण है। आजकल बहुत अच्छा है, पहले बहुत गंदा था। थोड़ा आईएमसी ऑफिस से आके बोल दिया, बहुत अच्छा है। अभी तो पहले से बहुत ठीक है। यहाँ में पहले बहुत कचरा होता था ना, तो गन मारता था। हम लोग यहाँ में पार्किंग करने से भी, हम लोग को यहाँ ड्राइवर लोग जितना भी है यहाँ में पार्किंग करने से भी बहुत गन मारता था। अभी थोड़ा साफ सुथरा है, पहले से तो बहुत बेहतर है। अभी जगह जगह थोड़ा बहुत अच्छा साफ सुथरा नजर आ रहा है पहले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की। भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए देश के 100 शहरों और नगरीय क्षेत्रों का चयन किया गया, जिसमें राजधानी ईटानगर और पासीघाट शामिल है। स्मार्ट सिटीज मिशन के कैपिटल ईटानगर का कायाकल्प हुआ है। इसके तहत सिटी के ब्यूटिफिकेशन के साथ ही नागरिक सेवाओं का विकास हुआ है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना से पासीघाट टाउन की सड़कों और सभी वर्ग के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजधानी ईटानगर के सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में एकेडमी में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, जूडो, कराटे, वेटलिफ्टिंग, वुशु आदि कई खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के सर्कल एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आउटडोर और इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है और अब पापुमपारे जिले के गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पूर्वोत्तर में फुटबॉल सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है।
यह एक गहरा जुनून है और तवांग में स्थापित 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई में बना तवांग का हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम अपनी तरह का अनूठा है। अरुणाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखकर वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स की स्थापना की गई है। इस केंद्र में पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग सहित एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। तवांग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हर साल आयोजित होने वाले इंटरनेशनल MTB चैलेंज प्रतियोगिता में देश विदेश के एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विजन 2047 के अनुरूप पिछले 12 वर्षों में विकसित अरुणाचल की नींव रखी है और अरुणाचल में विकास का जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसका लाभ दशकों तक भावी पीढ़ियों को मिलता रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये पेशकश आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। आप बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के साथ। नमस्कार।